हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग प्रभुपाद जी के प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में ही है, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भगवान की दक्षिण भारत की यात्रा। आज हम लोग महाप्रभु के साथ जा रहे हैं साउथ इंडिया। हम लोग महाप्रभु के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं साउथ इंडिया की। और अभी तक महाप्रभु पुरी में थे, और पुरी में रह के सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद कुछ दिन महाप्रभु वहां रुके, और फिर दक्षिण भारत की ओर चल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो कुछ काल मतलब बताते हैं कि 2 साल के लिए महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे। और जो जो उन्हें मार्ग में मिलते गए, उन्हें वे कृष्ण भक्त भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने कई अन्यों को भी भक्ति संप्रदाय में या भागवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे महाप्रभु ने कृष्ण भक्त बनाए। तो महाप्रभु जब किसी भी गांव में जाते और वहां पे किसी भी लोगों से मिलते, तो महाप्रभु बोलते कि बोलो हरि बोल। और वो जैसे ही हरि बोल बोलता, तुरंत उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता। कोई साधना की जरूरत नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया, बस केवल महाप्रभु के सामने हरि बोल बोल दिया, महाप्रभु ने उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। और महाप्रभु की कृपा इतनी कंटेजियस थी कि जिसको कृष्ण प्रेम मिला, जब वो अपने गांव में गया या लोगों से मिला, तो उसको कृष्ण प्रेम ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे महाप्रभु ने पूरे साउथ इंडिया में प्रचार किया, केवल देखते ही कृष्ण प्रेम, या एक बार हरि बोल कृष्ण प्रेम। यहाँ तो हम लोग साधना कर रहे हैं, कितने कितने साल हो गए हैं नाम जप करते हुए, 16 माला जप करते हुए, कुछ हुआ ही नहीं। और वहां तो देखते ही कृष्ण प्रेम, जो हाईएस्ट लक्ष्य है हमारे जीवन का। आगे बढ़ते हैं। इस तरह वे गोदावरी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर शील रामानंद राय से हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो महाप्रभु जब गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे, तो वहां उड़ीसा के राजा के अंडर में मद्रास के गवर्नर काम करते थे, जिनका नाम था रामानंद राय। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और यही कन्वर्सेशन वो पढ़ने वाले हैं आज। ओ माफ कीजिएगा, पीडीएफ नहीं दिखता है, माफ कीजिएगा। चेंज करना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ हर बार। अब दिख रहा हूँ। हाँ, तो उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्री रामानंद राय थे। ठीक। रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनके संवाद से ही एक पुस्तिका बनती है। तथापि हम यहाँ इस संवाद का सारांश दे रहे हैं। तो देखिए, बहुत गंभीर बात है कि जब महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर थे, तो रामानंद राय शाम के समय आए महाप्रभु से मिलने के लिए, और रामानंद राय बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ आए थे महाप्रभु को देखने के लिए। और जैसे ही रामानंद राय ने महाप्रभु को देखा, तो वो एकदम स्टैटिक हो गए। तो रामानंद राय एकदम स्टैटिक हो गए, और महाप्रभु ने रामानंद राय को गले लगा लिया। तो उसके बाद ब्राह्मण लोगों ने बोलना शुरू किया, जो रामानंद राय के साथ आए थे। तो ब्राह्मण ने बोला, अरे महाप्रभु तो सन्यासी है, और रामानंद राय तो शूद्र है। तो एक सन्यासी ने शूद्र को गले लगाया कैसे? कि रामानंद राय जाति से शूद्र थे, लेकिन है बहुत महान भक्त महाप्रभु के। और ब्राह्मणों ने बोला कि रामानंद राय इतने गंभीर गवर्नर हैं, वो तो रो क्यों रहे हैं महाप्रभु से गले मिलके? क्योंकि ब्राह्मणों को समझ नहीं आ रहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन रामानंद राय को मालूम चल रहा है कि महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण है। तो जब ब्राह्मणों ने ऐसी बातें बोलना शुरू करी, तो महाप्रभु और रामानंद राय ने अपने अपने भाव को, स्टैटिक मोड को कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल करने के बाद रामानंद राय वहां से चले गए। और फिर रामानंद राय
दोबारा अकेले महाप्रभु से मिलने आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यद्यपि श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे, और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासन प्रशासन अधिकारी थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। तो देखिए, यहाँ महाप्रभु हम लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं, और यही शिक्षा भागवत धर्म की शिक्षा भी है, कि हम जन्म के आधार पर ये निर्धारित ना करें कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जन्म से कुछ नहीं होता है। जन्म के आधार पर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं मानते हैं। उसकी योग्यता के अनुसार हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते हैं। यानी योग्यता के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। और चैतन्य महाप्रभु खुद सन्यासी हैं और ब्राह्मण हैं, और फिर भी एक शूद्र से शिक्षा ले रहे हैं, रामानंद राय से, क्योंकि बाहरी तौर पर शूद्र हैं, लेकिन बहुत ही हाई एलिवेटेड डिवोटी रामानंद राय। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होते हुए भी, भगवान होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी रामानंद राय से शिक्षा लेंगे। महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। जाति से कोई मतलब नहीं है, योग्यता क्या है उसको देखो। ठीक? इसी प्रकार महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को भी एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार से आते थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अन्य अनेक महान भक्त हुए हैं, जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से थे। तो हरिदास, अब देखिए कितना सुंदर है। हरिदास ठाकुर वैसे तो मुसलमान है, मोहम्मदन है, लेकिन हरि और जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने जाते हैं, तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु, मुझे मत छूइए, मैं अस्पृश्य हूँ। मैं तो मतलब मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ मांस खाते हैं, मोहम्मदन है, हिंसा होती है, तो मेरा शरीर अस्पृश्य है, मेरे शरीर को मत छूइए महाप्रभु। तो महाप्रभु कहते हैं, हे हरिदास, तुम्हारी भक्ति इतनी बढ़ी है कि तुमको छू के तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। महाप्रभु साक्षात भगवान है, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि हरिदास, तुम्हारी भक्ति इतनी बड़ी है, तुम नामा चाह रहे हो, तो तुम्हें छू के तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। ये लेवल, जाति से कोई लेना देना नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हो गया। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर। तो फिर पढ़ूंगा। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर। तो स्त्री होना, पुरुष होना, अमीर होना, गरीब होना, गोरा होना, काला होना, इन सब की वैल्यू ही नहीं है भक्ति में। व्यक्ति कृष्ण से कितना प्रेम कर रहा है और कितना निश्चल भाव से कृष्ण की सेवा कर रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए जब कभी भी भागवत कक्षा में भी आए, भागवत पढ़ने भी आए, भागवत सुनने भी आए, तो अपनी ये देहात्म बुद्धि कि मैं स्त्री हूं, इसको छोड़ के आए। अगर आप भागवत पढ़ रहे हैं तो समझिए आप आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे पढ़ रहे हैं, और आत्मा के स्तर पे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। इसीलिए कुछ अगर छोटे मोटे कमेंट हो भी जाए माता जी लोगों के ऊपर, तो ऑफेंड नहीं होना चाहिए। खुद को माता जी मानना ही भागवत क्लास में अपने आप में गलती, यही गड़बड़ है। आगे पढ़ते हैं। वे मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे। उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। मतलब कौन व्यक्ति कितना कृष्ण से प्रेम कर रहा है, महाप्रभु को इससे मतलब है। एक अतएव भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी
कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। और दिस इज वेरी नाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ही गंभीर पॉइंट है, इसमें फिर पढ़ूंगा। अतएव भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। तो देखिए, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने बहुत लोगों के साथ संवाद किए, लेकिन चैतन्य चरितामृत का सबसे गुह्य, सबसे टॉप मोस्ट संवाद जो है, वो चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय से। तो तो महाप्रभु करते क्या थे, महाप्रभु रामानंद राय से क्वेश्चन पूछते थे, और महाप्रभु खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और खुद ही रामानंद राय के मुख से उत्तर दिलवा रहे हैं। ये अजीब ही केस है महाप्रभु। मतलब महाप्रभु ही प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय जानते नहीं है, लेकिन फिर भी रामानंद राय के मुख से आंसर निकल रहा है। रामानंद राय कहते भी हैं कि कहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे क्या आता है, मुझे तो कोई आंसर पता ही नहीं है। पर फिर भी पता नहीं कैसे अपने आप मेरे मुंह से आंसर निकल जा रहा है। देखिए, बात बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन आध्यात्मिक विषयों पे गैस नहीं चलता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि इस जगत का निमित्त कारण क्या है, क्या गैस कर पाएंगे आप? कुछ भी गैस नहीं कर पाएंगे। तो रामानंद राय कुछ भी नहीं जान रहे, फिर भी आंसर निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछूं इस जगत का निमित्त कारण क्या है, आपको नहीं मालूम, फिर भी आप सही आंसर दे दो, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, अरे कैसे हो गया, ये कैसे निकल आया। आप खुद ही एस्टॉनिश हो जाओगे। तो भगवान एग्जाम ले रहे हैं और खुद ही सामने वाले से बुलवा भी रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो रामानंद राय फिर कहते हैं महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मैं तो वीणा वादक हूँ। वीणा वादक मतलब क्या है कि जो आवाज है, वीणा की आवाज वीणा से आती है, पर वीजा वीणा बजाने वाला आदमी है तब आती। तो रामानंद राय बोलते हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन बोल रहे हो और आप ही वीणा वादक हो, आप बजा रहे हो और मुझसे आंसर निकल रहा है। तो ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये ना समझा जाए कि रामानंद राय शूद्र हैं तो इस इनमें ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रामानंद राय शूद्र हैं तो महाप्रभु की कृपा उन पे नहीं हो सकती। ये स्पष्ट बात है। महाप्रभु की कृपा से कोई भी भक्ति का प्रवर्तक बन सकता है, कोई भी भक्ति का प्रचार कर सकता है महाप्रभु की कृपा से, भले ही वो कोई भी जाति का हो। इसीलिए हम लोग प्रेयर गाते हैं, वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत प्रसादात स्याद भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। नीच नीच जाति का भी व्यक्ति अगर आपकी कृपा उस पर हो गई महाप्रभु, तो भक्ति का प्रचार करने के लिए उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। तो महाप्रभु की कृपा से निम्न व्यक्ति भी भक्ति का प्रचार कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना है। और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आसान तरीका है। कृतार्थ हो ले आमी सुनाए ले हरि नाम। ठीक? आगे पढ़ते हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय को सांसारिक कार्यों, समाज विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवतम विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। मतलब श्रीमद् भागवतम में सिर्फ भक्त और भगवान के बीच प्रेम की बात हुई है, और कैसे भक्तों ने भगवान से प्रेम किया है इसकी बात हुई है। भागवतम में कोई भी कर्मकांड, कोई भी समाज विज्ञान, राजनीति का कचरा, आर्थिक विकास सब कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम
टोटली आत्मा के धर्म के बारे में बताती है, कृष्ण से प्रेम करना। और महाप्रभु का प्रचार इसी पे था। क्योंकि जब महाप्रभु का प्रचार ही आत्मा के स्तर पे है, तो वो जाति देखेंगे ही क्यों? जी, महाप्रभु प्रचार ही आत्मा के धर्म कर रहे हैं, तो जाति देखने की बातें कहाँ थी उसमें? ठीक, आगे पढ़ते हैं। जब वे गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय से मिले, तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। श्री रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म अर्थात चार जातियां तथा चार आश्रम के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति दिव्य अनुभूति कर सकता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? तो देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, कैसे शुरू हुआ। महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर बैठे हुए हैं, रामानंद राय मिलने हैं। कैसे रामानंद राय मिलने आए महाप्रभु से? तो महाप्रभु ने रामानंद राय से एक चीज पूछी कि साधन और साध्य का तत्व क्या है, बताइए। देखिए, जीवन का परम लक्ष्य इसको बोलते हैं साध्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रोसेस को बोलते हैं साधन। तो महाप्रभु ने यही पूछा रामानंद राय से कि जीवन का परम लक्ष्य है क्या, और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके जो व्यक्ति को लक्ष्य मिलता है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। ये रामानंद राय ने बोला। तो महाप्रभु ने कहा, ऐ तो बाह्य, ये नहीं है। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं आगे। लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली ऊपरी और छिछोरी है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका बहुत कम संबंध है। क्या कह रहा है महाप्रभु जब रामानंद राय ने बोला कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ही व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो महाप्रभु ने इसको स्वीकार नहीं किया। और महाप्रभु ने बोला कि वर्णाश्रम धर्म तो भैया आत्मा से कम संबंधित है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक रूप से वर्णाश्रम से कोई संबंध है ही नहीं। क्योंकि आत्मा ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। आत्मा तो है ही नहीं कुछ। तो आत्मा का धर्म है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति। उसका ये शुद्ध भक्ति का पार्ट वर्णाश्रम में कम है, इसीलिए बाह्य, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। अब रामानंद राय दूसरी चीज बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना है और तद अनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की अनुभूति करना। तो ये बोला रामानंद राय ने। आगे पढ़ते हैं। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे भगवान पहचान लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि वर्णाश्रम को आत्मा के लेवल तक ले जा सकता है, उसका हृदय शुद्ध कर सकता है, पर भगवान का अनुभव नहीं करा सकता। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। अतः अतः भक्ति में सेवा ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। ठीक है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। जिन भगवान से सारे जीव उद्भुत हैं, उनकी पूजा उन्हें अपने सभी कार्यों के द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह उनकी ही शक्ति का विस्तार है। अब समझिए।
अब यहाँ पे आप वर्णाश्रम को एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीएम से प्रेम करता है। सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे वो पीएम से प्रेम करता है। तो वर्णाश्रम में सारी क्रियाओं को भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन जो यज्ञ वगैरह होते हैं उन्हीं को अर्पित करते हैं, क्रियाओं को अर्पित करते हैं, खुद को नहीं करते। ठीक। इससे ऊपर होता है कर्म मिश्र भक्ति। इसमें व्यक्ति कर्म करेगा, अपने स्वभाव के हिसाब से भगवान को अर्पित करेगा वो। ठीक। ये हो गया। अब रामानंद राय ने बोला, देखिए, रामानंद राय बोले कि भगवान और भक्त का जो संबंध है वो प्रेम का है। ठीक। जिसमें वो सीधा भगवान की प्रेममय सेवा करता है। हाँ, अभी अब जैसे वर्णाश्रम को तो मना कर दिया महाप्रभु ने। तो रामानंद राय बोले कि ठीक है, अगर आप वर्णाश्रम को मना कर रहे हो, तो अब पॉइंट ये आता है कि भगवान और भक्त का संबंध प्रेम का है। तो भगवान की सीधे सीधे प्रेममय सेवा करना ये टॉप मोस्ट है। अब यहाँ भी थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ हमने कर्म किए, कुछ तपस्या की, कुछ दान किया, वो हम कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, पर सीधे कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं। जो हम दान तपस्या यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, उनके फलों को कृष्ण को दे रहे हैं। तो तो पहले वर्णाश्रम बोला रामानंद राय ने, महाप्रभु ने मना कर दिया। दूसरा रामानंद राय ने ये बोला कि जो आप दान करो, जो आप तपस्या करो, जो आप कार्य कार्य करो, जो आप यज्ञ यज्ञ वगैरह करो, उसके फलों को कृष्ण को दो। तो महाप्रभु ने ये मना कर दिया। अब तीसरा रामानंद राय बोल रहे हैं, देखिए, यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है, और भूत का तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्य द्वारा इसको मान्यता दी गई। यहाँ पे मेरे ख्याल से ना कुछ कि ये भागवतम का प्रोडक्शन का पीडीएफ नहीं है प्रॉपर, ये महाप्रभु की जीवनी का पीडीएफ है, तो शायद इसमें कुछ कुछ लाइंस कम है। कोई बात नहीं, मैंने भागवतम से पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बोला जा रहा है, रामानंद राय ने ये बोला, वो श्लोक है गीता का, रामानंद राय ने बोला था, यत करोषि दशनासी जुहोसि ददासि यत्, यत तपस्या कौन्तेय मद मद कुरुष अर्पणम, ऐसे भगवान बोलते हैं। जो आप दान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, यज्ञ वगैरह कर रहे हो, सब कुछ मुझे ऑफर करो। महाप्रभु ने कहा ये भी नहीं हो सकता। फिर रामानंद राय बोलते हैं कि ठीक है, लास्ट ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लास्ट ये है। तो रामानंद राय ने बोला कि लास्ट मुझे लगता है साधन यही है कि सारे धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में रहना। महाप्रभु बोल रहे हैं कि ये भी हाईएस्ट नहीं है। अब देखिए, गीता में भगवान ने बोला कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये हाईएस्ट है। और रामानंद राय भी यही बोले महाप्रभु से, यही हाईएस्ट है। लेकिन महाप्रभु ने ये भी मना कर दिया, महाप्रभु ने कहा कि सारे लोग एक साथ धर्म नहीं छोड़ सकते, सबके लिए अपने अपने धर्म एकदम से छोड़ देना प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा ये भी अच्छा नहीं है। ठीक। अब देखा, आगे पढ़ते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु ने इसे चोरा कहकर अस्वीकार कर दिया, और रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे, आगे कहें। ठीक, अब देखिए, माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा पहले बोल दिया, पढ़ते हैं इसको, देखिए। तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव रखा, कर्म के फलों को आपको भगवान को देना। इस प्रसंग में गीता का उपदेश है, तुम जो कुछ करो, तुम जो कुछ खाओ, दान करो, तपस्या करो, वे केवल मुझे ही अर्पित करो। रामानंद राय ने ये बोला। कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है। वर्णाश्रम में क्या करते हैं, कुछ कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, और जो ये कर्म योग है उसमें हम भगवान को सब कुछ ऑफर करते हैं। सब कुछ ऑफर करने का मतलब है कर्म के रिजल्ट्स को। ठीक। लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता। अतः महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया, और रामानंद राय से आगे बोलने को कहा।
अब कुछ और बताओ। अब देखिए ये वाला जो गीता का लास्ट श्लोक है, मतलब गीता का जो कृष्ण का उपदेश का लास्ट श्लोक 18.66। तब रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्तिमय सेवा स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सुझाव का भी अनुमोदन नहीं किया। अब देखिए महाप्रभु भक्तिमय सेवा को भी मना कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वांछित फल नहीं मिलेगा। महाप्रभु ने बोला कि सब लोग एकदम से धर्म नहीं छोड़ पाएंगे अपना, और भक्तिमय सेवा स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हाइस्ट नहीं है। ठीक। आज हम लोग यही रुकते हैं। बेसिकली राम महाप्रभु ने रामानंद राय से साधना साध्य के बारे में पूछा। सबसे पहले रामानंद राय ने वर्णाश्रम के बारे में बताया, महाप्रभु ने मना कर दिया। फिर रामानंद राय ने बताया कि गीता का 9:27, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, कि जो भी कुछ खाते हो, पहनते हो, तपस्या करते हो, जो भी करते हो, सब भगवान कृष्ण को फल ऑफर करो। महाप्रभु ने कहा ये भी ठीक नहीं है। रामानंद राय ने तीसरी चीज बोली कि सारे धर्मों को छोड़ के कृष्ण की शरण में जाना है, तो महाप्रभु ने भी मना कर दिया। अब रामानंद राय बोलेंगे चौथी चीज, जो कि एक्चुअल फैक्ट होगा, तो हम लोग कल समझेंगे कि रामानंद राय ने क्या बोला आगे। ये हम लोग कल देखेंगे। श्री कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।